नमस्कार। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न लगनों के बारे में मार्च के महीने की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मकर लगन के लिए जो मार्च का महीना है, किस प्रकार से रहने वाला है, कौन-कौन से परिवर्तन आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट अपना नज़र आ रहा है, ये लगन के हिसाब से बना हुआ चार्ट जिसमें आप ये ग्रहों की प्लेसमेंट देख पा रहे हैं। तो यही कुछ प्लेसमेंट आपको मार्च महीने में देखने को मिलेगी। अब हम सबसे पहले गोचर को देख लेते हैं। गोचर देखने के बाद इस प्लेसमेंट के हिसाब से हम चार्ट में आगे बढ़ेंगे। देखिए गोचर की जहाँ तक बात है, गोचर में अगर हम बात करें सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य का जो गोचर है 14 मार्च तक कुंभ राशि में ये रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मीन राशि में होगा। बुध के गोचर की बात करें तो 7 मार्च से इनका गोचर मीन राशि में और फिर 26 मार्च से मेष राशि में होगा। शुक्र 7 मार्च से कुंभ राशि में और 31 मार्च को मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 15 मार्च तक मकर में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर कुंभ राशि में होगा। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि कुंभ राशि में। इसके अलावा चंद्रमा 1 मार्च को तुला राशि में देखने को मिलेंगे। साथ-साथ में राहु मीन में और केतु कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियाँ हैं, ट्रांजिट की जो स्थितियाँ हैं, इनको देखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जब भी हम गोचर की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे आपके लग्नेश को। लग्नेश आपके शनि बनते हैं और शनि आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। और लगन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अभी उतरता हुआ साढ़े साथी है आपका। तो ये जो पीरियड है बहुत ही ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए। अब तक जो परिणाम जिस प्रकार के आपने एक्सपेक्ट किए वो आपको मिले नहीं, और ये जो पीरियड अब जो चल रहा है ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। इसमें आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतने ज़्यादा सफल होते हुए आपको देखने को मिलेंगे खुद को। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो है आपको एक्टिव रहना है हर काम के प्रति, विशेषकर अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी एक्टिव रहना है जीवन में, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप यहाँ दिख रहे हैं गोचर के दौरान। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली के साथ थोड़ा-सा मनमुटाव होना भी तय है, फैमिली के सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन होना तय है। शनि आपको इस भाव के प्रति और इस भाव से संबंधित ज़िम्मेदारियों के प्रति काफ़ी सीरियस बनाते हैं ऐसी कंडीशन में, और शुक्र और सूर्य का यहाँ आना दिखाता है कि आपको धन लाभ काफ़ी ज़्यादा होगा। इवन आपको कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज भी मिल सकते हैं इस मंथ में, जहाँ से आपको बिना प्रयास किए धन प्राप्ति हो रही हो। तो यहाँ पे जो स्थिति है शनि की, ये स्थिति हम काफ़ी अच्छी मानेंगे, और शनि के साथ यहाँ पर फिर मंगल का और शुक्र और सूर्य का साथ भी है। तो ऐसे में धन को लेकर ये जो मंथ है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, अगर आपके चार्ट में इन ग्रहों की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी हो तो। उसके बाद अगर हम देखें तो क्योंकि शनि इन दोनों ही ग्रहों के स्वामी हैं, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोकस्ड रहेंगे कामों पे, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोकस्ड रह के काम करेंगे तो आपका जो ध्यान है इधर-उधर ज़्यादा भटकेगा नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको इनकम सोर्सेज़ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इस मंथ को, तो कुछ नए इनकम सोर्सेज़ आपके इस मंथ में बन सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु आपके तृतीय और 12वें घर के स्वामी बनते हैं, और गुरु का गोचर आपके 4th हाउस में मेष राशि में हो रहा है। मेष राशि का जो गुरु है काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से तो गुरु सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही आपके डोमेस्टिक मामलों में भी बहुत ही एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपका जो परिवार है, परिवार के साथ थोड़ा बहुत अनबन ज़रूर रह सकता है, लेकिन देखा जाए तो आप अपने ज्ञान का, अपने विवेक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को देखेंगे। साथ-साथ में जो लोग विदेश में सेटल हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है इस समय में। हालाँकि आपका अपने घर से लगाव बहुत ही ज़्यादा रहेगा गोचर के दौरान, बट यहाँ पे कुछ हद तक घर को लेकर कुछ खर्चे, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। ये सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है गुरु, अब देखिए तृतीयेश हैं, तृतीयेश होने की वजह से जो जातक अभी स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा है। साथ ही जो अपने घर से रिलेटेड कोई लोग काम कर रहे हैं, जैसे घर में किसी भी प्रकार का काम हो, आपका कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करना हो, या कोई अन्य घर में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, या घर का कोई अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेषकर जो आपके ऊपर है, उसको आप अच्छे तरीके से पूरा कर पाएँगे। साथ ही डोमेस्टिक मामलों में एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई नज़र आएँगे अपने आप से और अपने परिवार के सदस्यों से। लेकिन यहाँ क्योंकि गुरु है, तो गुरु होने की वजह से थोड़ा बहुत मतभेद सामने आ सकता है परिवार के सदस्यों के बीच में। इसके अलावा गुरु आपकी कुंडली में तृतीयेश है और 12वें घर के स्वामी, तो घर से दूर जाने के चांसेस, घर से दूर ट्रैवल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे इस मंथ में। उसके बाद यहाँ से अगर हम दृष्टियों की बात करें, तो गुरु का जो एस्पेक्ट है आपकी
8वें भाव पे है। 8वें भाव पे होने की वजह से यहाँ थोड़ा माताजी की सेहत को लेके दिक्कतें आ सकती हैं सामने। और देखा जाए तो यहाँ पारिवारिक जो स्थिति है, यानी जो परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन होता हो, तो उस मामले में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको पैतृक संपत्ति या अपने इन-लॉज़ से काफ़ी ज़्यादा मदद इस मंथ में मिल सकती है। फिर गुरु का एस्पेक्ट है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस में हमेशा ही गुरु आपको आशीर्वाद देंगे। जब भी इस प्रकार से एस्पेक्ट रहेगा, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतरीन करने के लिए, कार्य क्षेत्र में कुछ अलग करने के लिए आप अपने आप को विचार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट है आपके 12वें भाव पे। देखिए 12वें भाव का जो एस्पेक्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, आपको विदेश में सेटल करने के लिए या विदेश से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ गुरु की बन रही है। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल का गोचर बेहद खास है, क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ में। और मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर आपके लगन में मकर राशि में हो रहा है, तो मंगल का जो गोचर है बेहद खास है। मंगल के इस गोचर की वजह से धन संपत्ति के मामले में ये मंथ काफी अच्छा रहेगा। अगर ऐसा कोई काम आपका अटका हुआ पड़ा है, तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल जरूर रखें इस मंथ में। इसके अलावा देखा जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से ये मंथ उतना अच्छा साबित नहीं होगा। मैरिड लाइफ में कुछ हद तक तनाव या ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे। इसके अलावा आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर या ट्रैवल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आपको धन लाभ या कोई प्रॉपर्टी में लाभ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, तो आपको ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मंगल का जो दृष्टि है 7वें और 8वें दोनों ही भावों पे रहने वाला है। तो इन दोनों भावों से रिलेटेड मंगल कुछ हद तक आपको लाभ अवश्य देने वाले हैं। हालांकि मैरिड लाइफ उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा इस मंथ में, और रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ा इश्यू आज आपको रहेगा। लेकिन यहाँ पे मंगल का जो एस्पेक्ट है 8वें भाव पे होने की वजह से थोड़ा सा आपको धन और संपत्ति में फायदा होने के चांसेस फिर भी हैं। उसके बाद हम यहाँ से देखें तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आएंगे आपके दूसरे भाव में। लेकिन देखिए मंगल जो है यहाँ पे 15 मार्च के बाद ही चेंज हो जाएंगे, तो आधा महीना लगभग आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जो 15 मार्च के बाद की स्थिति है, वो धन और संपत्ति के मामले में और भी ज्यादा अच्छी बन रही है आपके चार्ट में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शुक्र को। शुक्र जो कि आपके पंचमेश और दसम घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का ट्रांजिट अगर आप देखेंगे तो शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि एक धन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। तो विशेषकर मकर लगन वालों के लिए मार्च के महीने में हम इतना अवश्य बोल सकते हैं कि आपको धन संबंधी मामले और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों पे इस मंथ में ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना ही चाहिए। अब क्योंकि शुक्र 10th लॉर्ड है और पंचम घर के भी स्वामी हैं, इनका गोचर हो रहा है 2nd हाउस में, सूर्य और शनि के साथ ये रहने वाले हैं। तो ये मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, कार्य क्षेत्र में कुछ नया देने के लिए, कुछ नई प्लानिंग्स करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में धन की वृद्धि और सुख की वृद्धि परिवार में देखने को मिलेगी। उसके बाद क्योंकि शुक्र है वो पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से आप अपनी स्किल्स का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल इस मंथ में कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और शुक्र हालांकि उसके बाद में 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसकी चर्चा अगले महीने के वीडियो में होगी। उसके बाद अगर हम बुध को देखें तो बुध का गोचर बेहद खास है इस बार, क्योंकि राहु के साथ युति किए हैं वो। और बुध आपकी कुंडली में छठे और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। साथ साथ में इनका जो ट्रांजिट है वो तीसरे भाव में है। अब नेचुरली अगर देखा जाए तो जो बुध है वो तीसरे ही घर के स्वामी बनते हैं कालपुरुष के हिसाब से। तो यहाँ पे बुध का जो उतना प्रभाव है नेगेटिव हमें नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है कम्युनिकेशन में, आपको बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति यहाँ देखने को मिल सकती है। बुध का साथ राहु के साथ है, तो यहाँ पे आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर स्थिति रहेगी। आपको काफी ज्यादा चतुराई चपलता ये पसंद होगी। और बुध का यहाँ आना दिखाता है कि कम्युनिकेशन पे जोर थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। अब क्योंकि बुध है वो आपके 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, ऐसे में क्रिएटिविटी के मामले में और कुछ हद तक अपनी जो भी समस्याएं आपकी लाइफ में आ रही हैं फिलहाल, उनको दूर करने के लिए स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बुध का जो ट्रांजिट है 26 मार्च से बुध चेंज होकर मेष राशि में आ जाएंगे, जहां पर वो गुरु के साथ ही स्थित होंगे। ऐसे में गुरु के साथ स्थित होना आपके कार्य क्षेत्र में आगे और ज्यादा विस्तार को ही बताता है।
इसके अलावा देखिए एक यहाँ पे जो पॉइंट बनता है बुध का, यहाँ पे जो बुध है वो सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने की वजह से अपने पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी के साथ भी आप तर्क-वितर्क ना करें इस मंथ में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपने कम्युनिकेशन पे, अपने बातचीत के तरीके पे, आप अपनी एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 7th लॉर्ड है और चंद्रमा आप देखेंगे कि 1 मार्च से वो तुला राशि में रहेंगे। 1 मार्च को जो इनकी स्थिति तुला में रहेगी, तो ऐसे में कार्यक्षेत्र में कुछ नयापन आएगा। कार्यक्षेत्र में कुछ आप नया कर सकते हैं, अपनी स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्थिति लगभग 2 दिन के लिए बनेगी। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में, जहाँ वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक में चंद्रमा जाएँगे तो आपको शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा कुछ या तो फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा या फिर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। संतान के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट आपकी रहेगी। इस समय किसी के साथ कोई प्रेम संबंध है तो उनके साथ आप बहुत स्ट्रांगली जुड़ने वाले हो। चंद्रमा का आपके लाभ स्थान में ट्रांजिट है तो स्पेकुलेशन में आपको काफी नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में चंद्रमा का जाना ये थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल साइड ज्यादा लेके जाएगा और आप अपने पार्टनर के लिए कोई बड़ा खर्चा इस समय कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई अपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई भी ऐसा जो हम बोल सकते हैं एक वे हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में आएगा नहीं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस में विस्तार देने को देख रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद चंद्रमा का स्थिति बनेगा मकर राशि में। मकर राशि में मंगल के साथ ये रहेंगे, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, उनको डोमिनेट कर सकेंगे। यहाँ पे चंद्रमा का आना इमोशनल इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा देगा। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य का ट्रांजिट बेहद खास है। सूर्य कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पर शुक्र, शनि और मंगल का साथ इनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य का जो ट्रांजिट है 14 मार्च तक ही रहेगा। 14 मार्च तक की जो स्थितियां हैं उनमें धन लाभ होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। पैतृक संपत्ति से या अपने इन-लॉज से काफी फायदा आपको हो सकता है। इसके साथ साथ धन संपत्ति की वजह से आपका एक जो रेपुटेशन है, आपका जो रुतबा बनता है वो भी बनेगा। इसके अलावा वाणी को लेकर यहाँ दिक्कतें अवश्य आएँगी। फिर यहाँ से सूर्य चेंज होंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएँगे। तीसरे भाव का सूर्य यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करवाएगा। एफर्ट करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा जब सूर्य यहाँ आ जाएँगे। लेकिन भाई-बहनों, पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ विवाद देखने को मिल सकते हैं। सूर्य का तीसरे भाव में आना ये दिखाता है कि आपको कम्युनिकेशन पे दो जो तो सूर्य का यहाँ तीसरे भाव में आना दिखाता है कि कम्युनिकेशन पे थोड़ा-सा ज़ोर आपका ज़्यादा रहने वाला है, इधर-उधर की कोई भाग-दौड़ और जो भी कार्य आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं रेगुलर, इनको आप काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे। तो यहाँ पे सूर्य के आने से पिता के साथ थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, पिता की सेहत को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, साथ-साथ में अपने भाई-बहनों और पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ थोड़ा-सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। बट आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स के लिए सूर्य का ट्रांज़िट बेहद ख़ास यहाँ रहेगा। उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट हमने यहाँ सभी ग्रहों के बारे में बात की है। राहु और केतु के लिए हम कोई विशेष चर्चा यहाँ नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे कौन-कौन से अच्छे और खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में 12 से 16 तारीख तक का समय है। उसके बाद 19 से 21 तारीख और 27 और 28 ये दिन आपके लिए बेहद खास और बेहद अच्छे देखने को मिलेंगे। इन दिनों में आप उन कार्यों को पूरा कर सकते हैं जहां आपको कोई विशेष दिक्कत आ रही हो। उसके बाद देखेंगे कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं इस मंथ में। देखिए मार्च के महीने में मकर लगन वालों के लिए सबसे पहले 17 और 18 की जो डेट रहेगी उसमें चंद्रमा जब मिथुन में ट्रांजिट करने लगेंगे तो 17 और 18 को किसी को भी अगर आप पैसे उधार देते हैं या कहीं से लोन वगैरह लेते हैं, पैसे लेते हैं तो दिक्कत हो सकता है। 17 और 18 को अपनी डेली लाइफ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, डेली लाइफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। फिर यहाँ से चंद्रमा का जो गोचर है सिंह राशि में जब रहेगा तो 22 और 23 तारीख को ये स्थितियों में मानसिक रूप से तनाव और चिंता, बेचैनी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो ये स्थिति में चंद्रमा जब उसके बाद धनु राशि में गोचर करेंगे, तो 4, 5 और 31 तारीख को ये 3 दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं। 3 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा डिसीज़न ना लीजिएगा, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न जिसको आपको टालना होगा। इसके अलावा आप
कुछ ऐसे कार्यों को देखेंगे जहाँ पे धन से संबंधित कुछ खर्चे हो रहे हैं आपके, या फिर आपका कुछ ऐसा खर्चा हो रहा है जो अनवांटेडली हो रहा है, जहाँ पे आप चाह नहीं रहे लेकिन वो खर्चा हो रहा है। तो ऐसे में कुछ हद तक ये ऐसे दिन हैं जो थोड़ा परेशान भी आप लोगों को कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।